what is an organization in an humanitarian aspect, ठीक है, and the second is what is the role of behavior or what role behavior plays when we talk about behavior in context of organization. See, if we will do you know the meaning of intuition, any one of you? Intuition, कुछ भी आपको जो समझ gut feeling. एक gut Yes, feeling, maybe a okay. gut feeling. Gut feeling, okay, okay. See, when this particular aspect of behavioral science or organizational behavior started, we started thinking of what people's may be thinking, okay, or what an individual is thinking, but our thought was not supported by any kind of research, okay. You have seen old movies, a hero was looking like a hero and a villain was dressed and was the type of dressing sense was used that he should look like a villain. हमारे दिमाग में ये फील लाने के लिए कि इसमें से हीरो कौन होगा और विलन कौन होगा, ये एक तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था. इज इट? पुरानी पिक्चरों में देखा है ना? Yes, है ना? ऐसा कुछ होता है कि विलन जो है विलन जैसा ही दिखे और एक हीरो जो है वो हीरो जैसा ही दिखे? यस सर. ऐसा कुछ भी नहीं है ना बेटा, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. सो आफ्टर गोइंग थ्रू अ सिस्टमेटिक स्टडी, आफ्टर लर्निंग about the relationships, after checking the cause and effect and drawing conclusion, we came towards a scientific evidence of the type of behavior people pretend in organization. एक particular तरीके का behavior एक organization में आदमी क्यों करता है, ठीक है. One of the very good writers in the field of organizational behavior, or I can say the best writer in this particular field of organizational behavior, that is Stephen P. Robbins, has explained organizational behavior is a systematic study of the actions and attribute that people exhibit within the organization, ठीक है. What he has communicated, organizational behavior एक systematic study है, ठीक है. किस चीज की? एक्शन और एट्रीब्यूट की जो पीपल एग्जिबिट करते हैं, मतलब दिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज साइंटिफिक, ठीक है. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज साइंटिफिक, ठीक है. नाउ व्हेन समथिंग इज साइंटिफिक, इट इज नेसेसरीली सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंसेस, ठीक है. कुछ तो ऐसे एविडेंस मिले होंगे कि हम बिहेवियर को साइंटिफिक बोल रहे हैं, हम उसके कॉज और इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है. ये हमारे लिए समझना और इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अगर हम ये चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो हमारे सारे एफर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के हैं वो फेल हो जाते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स, उनकी लाइकिंग्स, उनकी डिसलाइकिंग्स. अगर आप नहीं समझ सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते, तो आप एक कुशल मैनेजर के रूप में काम कभी भी नहीं कर पाएंगे. तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्राइमरीली आपको समझाता क्या है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ. जो इसका यूनिट 1 है वो बात करेगा कि इंडिविजुअल जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है. इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स क्या है, पर्सनालिटी क्या होता है, ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, वैल्यू सिस्टम क्या होता है, एथिक्स क्या होता है. देन वी विल टॉक अबाउट अ ग्रुप, ठीक है. जब वो इंडिविजुअल एक ग्रुप में जाता है तो अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ करके ग्रुप के साथ जुड़ता है, तो उस जगह पर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, व्हाट आर द साइंटिफिक रीजंस कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ते हैं, ठीक है. जो हमारी रिजिडिटी है हम उसको कम करते हैं और एक ग्रुप के साथ एसोसिएट होते हैं. जब हम एक सिस्टम का पार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर सिटीजन ऑफ, हम सारे सिटीजन कौन से देश के हैं?
whenever अगर हम India. भारत की बात करते हैं तो हम सारे एकजुट हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. भारत की बात करते हैं तो हम सारे एकजुट Sir. हैं ना। Yes, sir. ऐसे हमारे अंदर छोटे छोटे कई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे कई तरीके के कल्चर हैं, कई तरीके के रिलीजन हैं, ठीक है, लेकिन जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हमारा सिस्टम, जब हमारा सिस्टम का जो मोटिव है फुलफिल होता है तब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज आवर ग्रुप। ठीक है, जब हमारे ग्रुप का जो हर्डल्स है वो कंप्लीट हो जाता है तब हम लोअर लेवल पे आते हैं, तब हम बात करते हैं मी एज अ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये तीन जगह पर हमारे रिलेशंस में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है, ये बहुत साइंटिफिक है नेचर में, ऐसे ही नहीं आ जाते और ऐसे ही नहीं चले जाते। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इट विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट आवर बिहेवियर विद इन our behavior as individual, our behavior in a group, and our behavior in a system. Now, what is the need of understanding human behavior? It can be a question कि इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें दुनिया में हो रही है, लोग चांद तक पहुंच रहे हैं और हम बिहेवियर पे क्यों अटके हुए हैं। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट हाउ द जनरेशंस और हाउ द सिविलाइजेशन हैज प्रोसीडेड, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा कि अभी ऑल स्टार्टेड विथ हंटर्स एंड गैदरर्स। Yes, Yes, sir. sir. देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस, कोई इस चीज को झुठला नहीं सकता कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, वो आदिमानव थे। Yes, sir. Yes, sir. आ सकता है क्या? Yes, sir. ऐसे Sir. ही जनरेशन बढ़ा ना, ऐसे ही सिविलाइजेशन जो है उसका ग्रोथ हुआ, है ना। हंटर्स और गैदरर्स एक समय तक घूमते घूमते जब थके होंगे, एक जगह पे स्टेबल होने के बारे में सोचे होंगे, तो हमारी सोसाइटी एग्रेरियन हुई। ठीक है, जब हम एग्रेरियन हो गए, एक जगह पर स्टेबल हुए, तो हमारी जरूरतें बढ़ी। हमने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। ठीक है, हमने अपनी रोजमर्रा में जो लगने वाली चीजें हैं उनको मास मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया और एक दूसरे को बांटना शुरू किया, बेचना शुरू किया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस बढ़ते बढ़ते 1960-70 की दशक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ हमको ले गया, जहां पर वर्ल्ड जो है, ठीक है, वो छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज में ना बट करके एक सिंगल ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 1985-1990s तक हमारा दुनिया है वो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने लगा। आर एग्रीड और नॉट? Sir. Yes, sir. और जब हम ये बात करने लगे, जब हमने बोला कि पूरी दुनिया एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे ये सारी चीजें, जो सारा जो बिजनेस है वो हो रहा है, ठीक है, तो हमको समझ में आया कि दुनिया को एक रखना बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या है बेटा? कि जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ठीक है, तो जो क्षेत्र थे, जो एरियाज थे, they were divided into small geographical locations, ठीक है, and in a small geographical location, that particular location was dominated by a kind of religion or a kind of language or a kind of culture, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया, हमको सारे कल्चर्स को, सारे रिलीजन्स को, सारे लोगों के तौर तरीके को अहमियत देना शुरू करना पड़ा। ठीक है, we started giving importance to everything, ठीक है, because it was needed, ये जरूरत थी, है ना। और ये करने पर बेटा, किसका माइक ऑन है? ऑफ करो तो। ठीक है, ये हमारी जरूरत थी कि हम जो है सारी चीजों का इंपॉर्टेंस समझे, अगर हम अपने बिजनेस को ग्लोबली बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो हमने दूसरों के कल्चर्स को स्टडी करना शुरू किया, दूसरों के पैटर्न ऑफ बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया, और हमको समझ में आया कि ये एक साइंटिफिक काम है, ठीक है, जिसको हमें सीखना पड़ेगा अगर हम चाहें कि हमारा बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पर वर्क कर सके। और हम इस चीज के प्रैक्टिस के साथ आज एक विजडम के लेवल पर पहुंच रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज के ऊपर। ठीक है, हम एक विजडम एज की तरफ पहुंचने के कगार पे हैं, जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सके, हम अपने बुद्धि से, अपनी क्षमता से अपने आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल
कर सके। ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के? सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्यों है, हमने अभी बात की। बहुत सारे तरीके के वैल्यू सिस्टम है, बहुत सारे तरीके के रिलीजन है, बहुत सारे तरीके के कल्चर्स हैं, बहुत सारे तरीके के लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और हर इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस है। अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो इस चीज को आंसर करने के लिए यू हैव टू think of companies like Cadbury. They are having their business in 170 nations. ठीक है, कैसे करके अपने बिजनेस को मैनेज करता होगा एक ऐसी कंपनी जिसकी 170 देशों में ब्रांचेस हैं? वो कितने तरीके के कल्चर, कितने तरीके के रिलीजन, कितने तरीके के वैल्यू सिस्टम्स का ध्यान रखता होगा, तब जाकर के वो अपने एडवर्टीजमेंट्स को बना पाता है, अपने सेल्स पर्सनल को रिक्रूट कर पाता है, अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल्स को मैनेज कर पाता है, और एट द एंड ऑफ द डे अपने बिजनेस को अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो कैडबरी इसलिए मैंने एग्जांपल दिया ताकि आप उससे जुड़े हुए हैं, अभी इस एज में है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि एक छोटी सी चॉकलेट बनाने की कंपनी जब 170 देशों में जाकर के बिजनेस करती है तो उसको इतना मेहनत करना पड़ता है। थिंक अबाउट बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक एबीबी, आर्शिया ब्राउन ब्रूवरी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग वर्क ऑफ प्लांट इरेक्शन। भिलाई स्टील प्लांट को इरेक्ट करने के लिए कंपनी ने लोगों को भेज दिया, यूरोप से, चाइना से, ठीक है, यूएस से, हर टाइप के एक्सपर्ट्स को भेजा, जहां से जो बेस्ट मिला भेज दिया। लेकिन इसको भेजने के बाद उन सबसे एक साथ एक जगह पर एकत्रित करके काम करवाना, ठीक है, इज अ टफ टास्क। सो वी स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट लोग को लेना ताकि काम एक साथ काम कर सके। बिल्कुल, इन अ लेमैन्स लैंग्वेज। ठीक है, डाइवर्सिटी इज अ वेरिएशन इन द टाइप ऑफ कल्चर, द टाइप ऑफ रिलीजन, द टाइप ऑफ वैल्यू सिस्टम इंडिविजुअल हैव। ठीक है, वी स्टार्टेड फॉर्मिंग कोड ऑफ एथिक्स। ऐसे एथिक्स हमने फॉर्म करना शुरू किया जो सारे लोगों को अच्छा लगने लगे। ठीक है, किसी प्लेस स्पेसिफिक के आदमी को अच्छा लगे, हम उस नॉर्म से ऊपर उठ करके ऐसे एथिकल चीजों को हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ रखा जा सके। वी स्टार्टेड अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो। हम उसके ऊपर में हमने टेक्नोलॉजी को भी यूज करना शुरू किया ताकि इस बड़े प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जो अपना बिजनेस है उसको मैनेज किया जा सके। अब टेक्नोलॉजी के यूज में क्या बिहेवियर का क्या जरूरत है? थिंक ऑफ अ चाइनीज पर्सन। You know, China is a headstrong country which supports its own language and its own culture. So if you are calling a Chinese to work in India, do you think that he will be well versed in English? Maybe not. Maybe not. ठीक है, your Bhilai is one of the best examples where Russian came. ठीक है, and you will not believe that every individual Russian officer was having a interpreter. एक इंडियन इंटरप्रेटर उनके साथ होता था जो साथ में घूमता था दिन भर प्लांट में, ये बताने के लिए कि कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो उसका रशियन में मतलब क्या होता है। आपने सेक्टर 7 में रशियन कॉम्प्लेक्स बनाया देखा है ना? Yes sir. Yes, sir. every Russian officer was having an interpreter जो हिंदी या इंग्लिश को कन्वर्ट करके रशियन में बताए और उनसे रशियन में सुन करके लोगों को हिंदी या इंग्लिश में बताए। ठीक है, इट वाज अ जॉब जो कि जब तक ये लोग थे तब तक ऐसे लोगों का रिक्रूटमेंट किया गया जिनको रशियन लैंग्वेज में पकड़ थी, जिनका काम सिर्फ लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बताना था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम रशिया जाकर के बिजनेस नहीं कर रहे हैं या रशियन हमारे यहाँ के बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अब ये रिजिडिटी भी नहीं चलेगी कि मैं एक इंटरप्रेटर को लेकर के बिजनेस करने जाऊं। अब लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन पर आने लगे। पीपल स्टार्टेड लर्निंग लैंग्वेज लाइक इंग्लिश व्हिच इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। ठीक है, नाउ बेटा प्लीज अनीता, Yes, sir. किस चीज का आवाज आ रहा है बेटा? सर मेरा अनखा। नहीं है, अनखा।
Anakha, what is this? See, when I am taking my efforts to teach you, ठीक है, respect it. Sorry, sir. Very sorry, sir. Yeah, please, you should be. So, what are the major challenges and opportunities for this particular subject, organizational behavior? Why a budding manager should learn this subject? The first and the primary objective is to respond globalization. Globalization को respond करने के लिए हमें organizational behavior, ठीक है, human behavior को पढ़ना बहुत जरूरी है. दूसरा, managing workforce diversity, क्योंकि हम अब ग्लोबल लेवल पे वर्क करने लगे हैं, हमारे पास हर तरीके के लोग जॉब करेंगे, हर लैंग्वेज से जुड़े, हर कल्चर से लोग जॉब करेंगे, तो हमको उनको मैनेज करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना जरूरी है. देन इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है. एंड हाउ इट विल बी मैनेज्ड? It will manage through correct communication in a pattern of communication which everyone understands. Then responding to the labor shortage, ठीक है. लेबर की शॉर्टेज कब होगी? जब आप एक पर्टिकुलर जगह के लेबर को हर जगह पर यूज करना चालू करोगे. ऐसा हम कब करते हैं? जब दूसरे जगह के लेबर को हम मैनेज करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है. तो इस चीज से बचने के लिए भी, है ना, इस चीज से बचने के लिए भी what we have to do, we have to manage labors at the countryside only. जिस जगह पर काम हो रहा है वहां के लेबर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत है, ठीक है. इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस, ठीक है. वी हैव अ डाइवर्सिफाइड नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. We have to understand their needs and we have to improve the type of services we are providing. Then empowering peoples. Empowerment का मतलब क्या होता है? Empowerment का मतलब होता है delegating. Sir, knowledge. To give knowledge. Yes, yes. To the Delegating power, delegating authority and responsibility. तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एम्पावर कर सके, ठीक है. ये इस चीज के लिए भी हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना जरूरी है. देन वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कोपिंग विथ टेम्पररीनेस, ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पररीनेस, ठीक है, टेम्पररीनेस का मतलब समझ में आता है? Yes, sir. Which is not permanent. Which is not permanent. So an employee is joining to an organization and he is working until he is not getting a good job, ठीक है. तो आपने उसको रिक्रूट किया, आपने उसको ट्रेन किया और वो तब तक ही आपके पास था जब तक उसको दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी. ये टेम्पररीनेस जो है, इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल द गुड कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू बी डेवलप्ड कि लोग टेम्पररीनेस पे वहां पर नौकरी ना करें कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर हैं, बल्कि मन से एक पर्टिकुलर जगह पर जुड़े और उस जगह को बढ़ाने में, खुद को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करे. इसके लिए भी हमें ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको उनके लेवल पर उतरना होगा, ठीक है. उनके लेवल पर उतरने का मतलब उनका जो मानसिक स्तर है, ठीक है, एट दैट लेवल यू हैव टू गो डाउन एंड टू मेक, you have to make them understand कि हाँ, I am with you as a manager, I will be helping you wherever you find trouble, ठीक है. Then helping employees balance work life and balance work oblique life conflicts, ठीक है. Whenever you are busy with some work, ठीक है, हमें इरिटेशन होने लगता है स्ट्रेस के कारण, तो हमें एम्प्लॉयज को ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि इस चीज को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं. बुलिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. आप डरा धमका करके कोई भी चीज नहीं कर सकते. आपको लोगों को समझा करके ही
काम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझाना किस तरीके का है, आप उनके साथ बैठे, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सुने और उसको रिजॉल्व करने के तरीके आप उनको बताएं, तब आप जो है एक अच्छे लीडर के रूप में काम कर सकेंगे। देन इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज improvement of ethical behavior. Ethical behavior means fair behavior, एक ऐसा बिहेवियर जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो सब मान लें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भी हित में हो, सोसाइटी के भी हित में हो, कंज्यूमर्स के भी हित में हो। इस बिहेवियर को प्रैक्टिस करना बहुत टफ है, लेकिन इस बिहेवियर के बिना सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है। आप बहुत लंबी दूरी तक नहीं तय कर सकते अगर आपके पास ये एथिकल बिहेवियर नहीं है। तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए भी वी हैव टू लर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिलेबस ऑफ यूनिट 1 एंड वी शुड गो विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज a consciously coordinated social unit composed of 2 or more people that functions on a relatively continuous basis to achieve common goals or set of goals. एक consciously coordinated social unit, consciously मतलब, conscious मतलब क्या होता है बेटा? To be particular about To be what you are particular, doing. ध्यान पूर्वक। ठीक है, किसी चीज को ध्यान से करने का मतलब होता है ना कॉन्शियस, है ना, मतलब किसी चीज को डेलिबरेटली करने का मतलब होता है कॉन्शियसली, आपके ध्यान में, आपके जानकारी में होने वाला काम, तो बोलता है एक कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट। किसी पर्टिकुलर काम को कोऑर्डिनेट करता हुआ एक सोशल यूनिट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हो। ठीक है, और वो फंक्शन करें ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, किसी कंटिन्यूअस बेसिस पर काम करें एक कॉमन सेट ऑफ गोल या सेट ऑफ कॉमन गोल या सेट ऑफ गोल्स के लिए, मतलब उनके पास कोई गोल हो जिसको वो अचीव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, जो कि रिलेटिवली फंक्शन करता है कैसे? कंटिन्यूअस बेसिस पे फॉर अचीवमेंट ऑफ एक गोल हो सकता है या कुछ गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, नाउ इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है बेटा कि जब आप एक ही तरीके के काम को कंटिन्यूअसली करते हैं, ठीक है, तो इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर दैट इट कॉज इरिटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोते समय घड़ी देखते हैं? Yes, sir. Sometimes. टाइम कितना हो रहा है? ठीक है, Yes, sir. आपने सोते समय टाइम देखा, मान लीजिए रात के 11 बज रहे हैं, सुबह उठ करके टाइम देखा। ठीक है, Yes, sir. आपकी नींद पूरी हो गई, घड़ी कंटिन्यूटी में काम कर रहा है ना। Yes, sir. आपने कॉलेज Yes, का sir. टाइम देखा, कॉलेज के हिसाब से आप तैयार होकर के बैठ गए, घड़ी अपनी कंटिन्यूएशन में ही है। ठीक है, फॉर अ मैकेनिकल यूनिट, फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, इट इज वेरी इजी टू डू अ रिपीटेटिव टास्क। 365 दिन साल दर साल एक ही काम करना एक मैकेनिकल डिवाइस के लिए तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसको इसी तरीके के काम के लिए हमने तैयार किया होता है, लेकिन एक ही काम को सालों साल करना और उस काम में मोटिवेशन बनाए रखना बहुत कठिन है बेटा। इट इज अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, टू डू अ particular kind of work. For example, think about a place of blast steel plant where an employee has joined for a particular work in blast furnace, and till his retirement in a routine he is doing that particular type of work only. Demotivation होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक ही तरीके के काम को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 18-20 साल या 25 साल की उम्र में ज्वाइनिंग हुई और 60 साल में रिटायरमेंट होगा, उस समय तक एक ही तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समय पे ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है।
ठीक है। और इस पर्टिकुलर जो कंडीशन है, इससे ऊपर उठा करके उनको मोटिवेटेड रखना, उनको उनकी गोल की तरफ अलाइन करके रखना ही एक लीडर का या मैनेजर का काम है, जिसके लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बिकॉज अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा तो क्या होगा? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन देयर वर्क, लैक ऑफ इंटरेस्ट और फटीक हो जाएगा, wastage of resources, फटीक हो जाएगा, employee और lack of वर्क output, नहीं कर पाएगा सर। unable to achieve the goal. lack of अनेबल टू अचीव द गोल, efficiency, lack of not be Negative results interest in आएंगे। the business, हाँ, वर्क में फोकस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव goals रिजल्ट आएंगे। इससे नुकसान किसका होगा? सर गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का business नुकसान होगा। कंपनी का नहीं नुकसान होगा बेटा, कंपनी के साथ साथ उसके खुद का भी नुकसान होगा, वो अपने स्किल्स को भी Yes, भूल sir. जाएगा, यस सर, ठीक है। आज से 5 साल पहले आपको कोई बोले कि ग्राउंड के 4 राउंड आप दौड़ लो, आप आसानी से दौड़ लेते थे। अभी आप 3 साल कॉलेज में बिल्कुल आराम कर चुके हो, अचानक आपको बोला जाए 5 राउंड ग्राउंड के दौड़ लो, आप जाके दौड़ने की कोशिश करोगे, आपको थकान लगेगी। क्यों? कोई भी चीज जब रूटीन से हट जाता है तो उसको फिर से अचीव करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट इंसान नहीं देना चाहता, ठीक है। ये इट इज अ नेचर। नॉर्मली इंडिविजुअल्स जो है इतने मोटिवेटेड नहीं होते कि एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो बिना किसी मोटिवेशन के दे दें, ठीक है। तो इस एफर्ट को दिलाने के लिए एक लीडर जो है वो कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करता है, ठीक है। अब वो हाथ पकड़ के काम नहीं करा सकता, उसके शब्दों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि लोग उसकी बात सुने और जिस काम को करना है उस काम को करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए उसको पहले तो अपने शब्दों का चयन, अपनी पर्सनालिटी का मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरीके से करना होगा कि जब वो बोले तो लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो। अगर आप एक मैनेजरियल लेवल पे बैठे हैं, अगर आप एक लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके शब्दों में वो दम होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक है, गुड। आ रहा है जहां सर। पे- बेटा जहां पे ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा डाउट है, ठीक है, ये बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन है, आप जो भी आपको डाउट होगा मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। नाउ ओके सर। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें इसको जानने की भी बहुत जरूरत है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि इस डिसिप्लिन को कंट्रीब्यूट करता है दैट इज साइकोलॉजी, द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, explain and sometimes change the behavior of human and other animals। साइकोलॉजी से जुड़े एस्पेक्ट्स हमारे जीवन में क्या क्या है? लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशन, परसेप्शन, लीडरशिप, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, एटीट्यूड का मेजरमेंट, ये सारी चीजें हमारे साथ एसोसिएटेड है ना? yes sir, यस सर। यस सर। इंडिविजुअल को या खुद को कंट्रोल करने की बात सोचते हैं तो यू हैव टू लर्न साइकोलॉजी फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी लर्न करने की जरूरत है। द सेकेंड थिंग इज सोशियोलॉजी, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन 2 और मोर की बात कर रहे थे ना हम ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन में, 2 लोग या 2 से अधिक लोगों की बात हो रही थी, ठीक है। सो जब हम 2 से ज्यादा हैं तो सोशियोलॉजी को भी पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोग, अगर एक आदमी से ज्यादा आदमी है तो वहां पे रिलेशनशिप होगा, ठीक है, फेलो ह्यूमन बीइंग से वी आर रिलेटेड, ग्रुप बनेगा तो ग्रुप का डायनामिक्स होगा, ठीक है, टीम होगा तो टीम वर्क होगा, कम्युनिकेशन होगा, पावर होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में चेंज होगा। तो ये सारी चीजें, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, दिस आर सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट होती है दैट इज
हर्ड इंस्टिंक्ट का मतलब होता है हम ग्रुप में रहना, उठना, बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम ग्रुप में रहना, उठना, बैठना पसंद करते हैं, तो जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो कई तरीके की साइकोलॉजी एक साथ काम करेगी, ठीक है। तो जब एक सोसाइटी के बीच में आप हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को समझाने के लिए जो सब्जेक्ट इसका साइंटिफिक आंसर करता है, दैट इज सोशियोलॉजी, ठीक है। देन social psychology, an area with psychology that blend concepts from psychology and sociology, ठीक है। एटीट्यूड का चेंज, ग्रुप तो ग्रुप का प्रोसेस, ग्रुप तो ग्रुप की डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर इंडिविजुअल का था, यहां पर बिहेवियर चेंज, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कहां पर, इंडिविजुअलिटी को खत्म करके एक ग्रुप से एसोसिएट होने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल in the previous 1 month you all were striving to get admission in Sir, not audible. Not audible, sir. सर चले गए क्या? सर गए। हाँ सर चले गए, कर दी मैं सर चले गए। अपन क्लास खत्म। नहीं क्लास खत्म नहीं, सर अभी आएंगे ना, वेट करो। सर तो आएंगे। ठीक है चलो। ओके आदित्य, या ब्रो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू ब्रो? I'm also doing good. So from which college you are? आई एम फ्रॉम बिलायत्री ब्रो, डॉक्टर खूबचंद बघेल। हेलो, am I audible? यस सर। Yes Yes, sir. Yes, sir. Some technical Yes, issue. sir. Okay, see, Yes, sir. the thing I was discussing was, है ना, सोशियोलॉजी तक आप लोग थे ना साथ में, फिर नेटवर्क डिस्टर्ब होगा ना। सोशल साइकोलॉजी yes, Yes, क्या sir. था, ठीक है। so Yes, sir. so we are discussing एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलता है, कंपैरेटिव वैल्यूज, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था बेटा कि एक इंडियन जो ओरिजिन का बंदा है, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड ही लर्न्स अबाउट कंपटीशन। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. क्लास 1 का एडमिशन, 5th का बोर्ड, 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, कॉलेज का एडमिशन, ठीक है। फिर एमबीए की काउंसलिंग, इंजीनियरिंग की काउंसलिंग, एमटेक का काउंसलिंग, ये पास हो गए तो फिर नौकरी के लिए कंपटीशन,
फिर नौकरी के बाद प्रमोशन के लिए कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ आवर एटीट्यूड. इंडियंस आर रेडी टू compete. From the very childhood we learn about competition, ठीक है. Whereas those countries where population is low, क्या उनमें ये compete करने का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा? नो सर. नहीं होगा ना. तो ये कंपेरेटिव वैल्यूज है. एक सऊदी का बंदा अगर आएगा, वो बचपन से जिस तरीके से बड़ा हुआ होगा, वो बोलेगा यार मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस तरीके से compete करके मैं दौड़ में शामिल होकर के जीवन जीना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है. और अगर ये दोनों तरीके के लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वी हैव टू रेस्पेक्ट देयर वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं. देयर आर सम डिग्निफाइड जॉब्स वेयर पीपल आर नॉट वर्किंग फॉर मनी. फॉर एग्जांपल, सिलेक्शन एज अ एयरफोर्स पायलट, सिलेक्शन एज अ आर्मी ऑफिसर, सिलेक्शन एज अ IAS और IPS. क्या हर आदमी इस जगह पर पैसे के लिए ही जाता है? No, sir. Some No, go for sir. dignity, respect they get. है ना. कुछ तो पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन हर आदमी इसी चीज पैसे के लिए ही नहीं जाता ना. तो कंपेरेटिव वैल्यूज होंगे कि नहीं? कंपेरेटिव एटीट्यूड होगा कि नहीं? There will be comparative values, there will be comparative value system, ठीक है. There will be a cross cultural conflict or we have to analyze the cross cultural issues, ठीक है. क्यों? मैं बहुत संपन्न हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है. This particular I like the profile which I am working. मैं 1 रुपए भी किसी से नहीं खाऊंगा, लेकिन जो जस्टिफाइड होगा वही करूंगा. ऐसे भी IAS अधिकारी हैं. और इसी सिस्टम में है जहां पर बहुत सारे भ्रष्ट लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है. तो हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की बात करते हैं, तो हमें उनके वैल्यूज को, उनके कंपैरेटिव एटीट्यूड्स को, जो उसके ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी स्टडी करने की भी जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई अ सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी हैज बीन एडेड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो just going to a recap, the basic subjects which contribute towards the discipline of OB are psychology, sociology, social psychology, anthropology, and political science. The last one is political science. Do you agree every human being is political in nature? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Every human being. अगर लोगों को मौका मिल जाए कि मेरे हिसाब से चीजें हो, तो वो अपने हिसाब से चीजों को करवाना पसंद करता है, ठीक है. और जब आप ये शब्द बोलते हो ना, अपने हिसाब से, तो ये हिसाब जो है वो कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, ठीक है. वो पावर के इश्यूज को जन्म देता है, वो पॉलिटिक्स को जन्म देता है. तो किस तरीके से इन चीजों का रिजोल्यूशन हो सकता है, इस स्टडी को भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ेंगे, ठीक है. तो जो हमारे 5 यूनिट है, वो बेसिकली इन सारी चीजों की ब्लेंडिंग ही है. ये जो सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे अभी, इनकी ब्लेंडिंग को मिला करके ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो 5 यूनिट्स हैं उनको बनाया गया है, ठीक है. मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं, आप सब रेस्पॉन्ड करिएगा. यस सर. Yes, sir. आतिका, Present, sir. अदिति, Present, sir. अदिति जैन, Present, sir. बेटा सब. अदिति कौशल, आपके यहाँ पे हल्ला हो रहा है, आवाज कम करिए. सॉरी. आदित्य, Present, sir. अनखा, Present, sir. अंजलि, Present, sir. अंकिता निषाद, Present, sir. अंकिता, Present, sir. अनुजा, Present, sir. आरजू, Present, sir. आयुषी, आयुषी शर्मा, बी हर्ष,
BS Jaya, Present, sir. D Aditi, Present, sir. G Anupama, Present, sir. G Tanuja, Present, sir. Harleen, Present, sir. Ritik, J Shweta, Present, sir. Kintali, Present, sir. Anita, Present, sir. Mehak, Present, sir. Manish, Present, sir. Mausam, Present, sir. Muzaif, Present, sir. Monica, Present, sir. Nidhi, Niharika, Present, sir. Nilay, Present, sir. P Harsha, Present, sir. Palak, Pavan, Yes, sir. Poonam, Present, sir. Prajwal, Present, sir. Pranay, Pranjali, Present, sir. Chaitanya, Present, sir. Rahul, Present, sir. Rani, Rishabh, Present, sir. Present, sir. Romel, Present, sir. Sanika Jain, Shaheen, Present, sir. Shardul, Present, sir. Shikha, Present, sir. Shruti, Present, sir. Shruti Shrivastava, Present, sir. Shubhi, Present, sir. Siddhant, Present, sir. Soumya Singh, सौम्य क्या नाम है अच्छा शुभांगी Present, sir. सुमन Present, sir. सूरज Present, sir. सुष्मिता Present, sir. तारेंद्र Sir, my name is missed. योर नेम इज Urja Sethi. अभी आया ही नहीं है यू Sir? ऊर्जा तो अभी आया ही नहीं है यू कहाँ आया है Sorry, sir. Sorry, sir. ऊर्जा Present, sir. वैशाली Present, sir. विनय Present, sir. यश यश आनंद डॉली डॉली गुप्ता हाँ किसका नाम छूटा है Sir, Rani. Sir, my Jain, name B present. Harsh, sir. बी पी हर्ष B Harsh, sir. Roll number. बी हर्ष इस क्लास में Sir, बी हर्ष 12, roll number 12. आप रेस्पॉन्ड नहीं किए बेटा मैं एब्सेंट लगाया हूं मैं बोला था आपका नाम आयुषी शर्मा के बाद ही बी हर्ष बोला था मैंने चलिए कोई बात नहीं ओके Sir, Rani Jain, present. प्रेजेंट रहना है ठीक है बेटा सिर्फ लिखने बोलने से नहीं होगा लास्ट में आकर है ना ओके होप द इंटरेक्शन वी डिड वाज गुड आपको कुछ समझ में आया होगा ठीक है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा चलिए Yes, sir. ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास Thank you, sir. 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 हैव अ नाइस डे Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.